के सेना का अपमान किया, वो भारतीय सेना अपमान करने वाले का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमले हुए, हमारे एक जवान शहीद मोहन चंद शर्मा ने बाटला हाउस में जाके आतंकवादियों को मारा, उनको परास्त किया। हमारा एक जवान शहीद हो गया। शहीद मोहन चंद शर्मा जो द्वारका से आते थे, शहीद मोहन चंद शर्मा शहीद हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल ओखला में जाके एक समुदाय को खुश करने के लिए ये कहते हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। हमारे जो शहीदों ने जो हमारे रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, उन शहीदों के एनकाउंटर को फर्जी कहने वाले और शहीद मोहन चंद शर्मा का अपमान करने वाले का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? मित्रों, आपने देखा होगा जिस तरीके से इस दिन देश के अंदर सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ वो कश्मीरी पंडितों का हुआ था कि नहीं हुआ था? अपने ही देश में 5.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए। उनके ऊपर 70 साल बाद एक कहानी आई। और आपको ध्यान होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कहानी को देखें और सीख सके, प्रेरणा ले सके, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं ये फर्जी कहानी है। हिंदुओं के जो बलिदान है, जो 5.5 लाख लोग अपने घर से विस्थापित हो गए, उनके बलिदान को, उनके विस्थापन को झूठी कहानी कहने वाले, बार बार हिंदुओं का अपमान करने वाले अरविंद केजरीवाल से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? मित्रों, ये बदला लेकिन कैसे लेंगे? 4 तारीख को कमल का बटन इतनी बार दबाया जाए कि कोई भी एक भी बूथ के अंदर झाड़ू ना दिखे। उनको पता लगना चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्र और हिंदू विरोध का जो असर होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सिर्फ आज की रैली से नहीं होगा, आप सब लोगों को रेखा सानी बनके, आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनके घर घर जाना होगा। अगले एक हफ्ता 10 दिन जो भी हमारे चुनाव में रह गए हैं, उसमें आपको घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना होगा, घर घर जाके कहना होगा। और घर घर जाके आपको वोट मांगना होगा और ये कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, और जिनसे आप फोन पे संपर्क करना चाहते हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। आप सभी से अंतिम 2 पंक्तियां कहते हैं पूरे विश्वास के साथ कि 4 तारीख को हम जीतेंगे। 4 तारीख को जब आप कमल का बटन पे मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे, तो अंतिम 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। अंतिम विजय हमारी होगी, अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। और उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम है? उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम है? एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सुजिंदर पाल सिंह बग्गा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी, प्रवेश वर्मा जी, हमारे यंग और एनर्जेटिक, हमारे आने वाले दिल्ली के सीएम प्रवेश वर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। प्रवेश जी को जय श्री राम, प्रवेश जी को जय श्री राम। आज यहाँ तिहाड़ गांव में, आवाज बढ़वा दो, इसकी फुल कर दो आवाज। आज यहाँ तिहाड़ गांव में इतनी भारी संख्या में उपस्थित इस हमारे जन समूह को, आज आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कितना मशहूर गांव है। इस तिहाड़ गांव के नाम से ही तिहाड़ जेल का नाम पड़ा हुआ है। और आजकल तिहाड़ जेल कितनी फेमस चल रही है आपको पता है। सत्येंद्र जैन जी वहां पर मसाज करा रहे हैं, 6 महीने से जेल के अंदर हैं। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं वो मसाज नहीं करा रहा, वो फिजियोथेरेपी करा रहा है। अब वो समझता है कि दिल्ली की जनता को पता ही नहीं कि मसाज क्या होती है, फिजियोथेरेपी क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है।
अभी आपने देखा होगा मटियाला का जो विधायक है गुलाब सिंह, अभी वहां के कार्यकर्ताओं ने उसकी फिजियोथेरेपी करी। भारतीय जनता पार्टी। देखो हाल ये है कि जैसे किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया तो लाइट चली गई। आजकल वो गुलाब सिंह यादव बड़ा फेमस चल रहा है। पहले वो गुजरात गया तो वहां पे किसी महिला कार्यकर्ता का शोषण किया कि तेरे को मैं टिकट दिलाऊंगा, और फिर जब वो अपने हमारे मटियाला विधानसभा में एक कार्यकर्ता से 1 करोड़ रुपए ले लिया कि 1 करोड़ रुपए की टिकट मिलेगी, और जब उस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली तो उसने उसकी गुलाब सिंह यादव की फिजियोथेरेपी करी, उसके सारे पॉइंट दबा दिए। आपने देखा नहीं वीडियो उसकी कैसी पिटाई हुई है। इनका नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, केजरीवाल की पार्टी का आम आदमी पार्टी, और इनकी टिकट कितने मिलती है? तो अगर राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपया, अगर विधायक की टिकट चाहिए तो 5 से 10 करोड़ रुपया, अगर निगम पार्षद की टिकट चाहिए तो 1 से 2 करोड़ रुपया। अब अगर कोई 2 करोड़ रुपए देके टिकट लाएगा तो वो कितने पैसे कमाएगा फिर? तो वो कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ तो कमाएगा, नहीं कमाएगा। यहां का जो निगम पार्षद है, सब लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में जो एमसीडी की सरकार है बीजेपी की, तो सारे पार्षद भी बीजेपी के हैं। केजरीवाल कहता है हमारा पार्षद बनाओ तो हम अच्छा काम करेंगे। अरे तुम्हारा ही तो पार्षद था भैया 5 साल से यहां पर 10 साल से कोई बीजेपी का पार्षद नहीं था, ये तुम्हारा आम आदमी का पार्टी का पार्षद था। आज उस पार्षद से पूछो कि तो जो 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लाया है, और तू जो इतना पैसा चुनाव में भा रहा है, ये पैसा आया कहां से? ये पैसा गरीब जनता की जेब से निकालकर तू अपनी टिकट खरीद कर ला रहा है, और फिर अगर गलती से जीत गया तो इसी जनता से वापस लेगा। अगर ये जनता अपना मकान बनाएगी तो तू वहां पर पहुंच के वापस लेगा। पहले इससे कोई पूछे कि तू 5 साल 10 साल से पार्षद है तो तूने काम कौन सा किया? केजरीवाल कहता है हमने बहुत काम किए। मैं उससे पूछना चाहता हूं, और आप सारे मेरे भाई, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से हरियाणा से आकर यहां पर अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। आपको 8 साल से दिल्ली में कोई फर्क दिखाई दे रहा है क्या? दिल्ली वैसी की वैसी, कोई नया स्कूल, कोई नया हॉस्पिटल, कोई कॉलेज हमारे बच्चों के लिए अगर केजरीवाल ने एक भी बनाया हो तो उसका नाम बताओ। केजरीवाल दिन में 100 बार कहता है कि मैंने दिल्ली की जनता को साफ पानी मुफ्त में दे दिया है। आपके घरों में तो 24 घंटे साफ पानी आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसके घरों में साफ पानी नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करो। केजरीवाल तो 100 बार कहता है मैं साफ पानी दे रहा हूं, मुफ्त में पानी दे रहा हूं। अच्छा, आपके घरों में 24 घंटा फ्री की बिजली तो आ रही है ना? आपके घरों में बिजली का बिल तो नहीं आता ना? अच्छा, किसके घरों में बिजली का बिल आता है? हाथ खड़ा करो।
अब देखो, आपके घर में बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, और पानी साफ भी नहीं आ रहा, और पानी काले रंग का आ रहा है। अच्छा छोड़ो बिजली पानी छोड़ो, सीवर तो ठीक है ना? कोई सीवर की बदबू तो नहीं आ रही ना? एक ही बिजली का बिल है मेरे पास। ये मायापुरी की एक झुग्गी है, इसका बिल है 10,850। ये झुग्गी का बिल है। दिल्ली में गरीब आदमी झुग्गी से तो, जो आदमी रहता है उससे तो कोई गरीब नहीं होता ना, वहां तो सबसे गरीब आदमी रहता है। उसके घर में बिजली का 10,850 रुपए का बिल आया है, और केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने बिजली मुफ्त में दे दी है, मैंने पानी मुफ्त में दे दिया। तो अगर उसने बिजली भी नहीं दी, साफ पानी भी नहीं दिया, सीवर की लाइन भी नहीं दी, तो काम कौन सा किया? कोई एक काम तो बताओ। झूठ बोला। उसने 3 काम किए 8 साल में। पहला काम किया कि जो हमारी सांस है उसको और ज्यादा जहरीला कर दिया। पहले अकेला केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। दूसरा काम उसने किया कि उसने हमारी मां यमुना को और मैला कर दिया। हमारे बिहार के पूर्वांचल के लोग जब वो छठ मनाने लगे थे, तब वो यमुना में गए तो उनको इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा केमिकल वाला पानी मिला, और केजरीवाल ने कहा इसी में डुबकी लगानी पड़ेगी। मैंने केजरीवाल को कहा पहले तू लगा के दिखा, तो हमारी माँ बहनों को डुबकी लगा रहा है, पहले तू लगा के दिखा। तो उसने दूसरा काम क्या किया? माँ यमुना को मैला कर दिया। दिल्ली छठ पूजा के पैसे नहीं दिए, 2500 दिल्ली सरकार। अरे सुन लो का हलवा ठीक बा। कौन कौन है पूर्वांचल के भाई यहाँ पर बताओ जरा। अब देखो, ये पूर्वांचल समिति के अध्यक्ष है। केजरीवाल ने कहा था कि सारे पूर्वांचल घाटों को मैं पैसा दूंगा। अब ये समिति के अध्यक्ष, आपको कोई पैसा मिला क्या? 1 रुपया नहीं मिला। सारे के सारे, और डीएम ऑफिस और बंसल कोई है उसके यहाँ गए तो सीधा कहते जब तुम्हें ही दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। केजरीवाल ने क्या किया? उसने बोला मैं छठ घाटों का 25 करोड़ रुपया दूंगा। इसका उसने अखबार पर फोटो भी निकाल दिया, मगर किसी को 1 रुपया नहीं दिया। वो 25 करोड़ रुपया उसके विधायक, उसके निगम पार्षद, उसके अधिकारी खा गए। ये लोग केवल सड़क बनाने में पैसा नहीं खा रहे, ये लोग हमारी छठी मैया के नाम पर भी पैसा खा रहे हैं। इतने नीच कमीने लोग हैं। ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग हैवान हैं। मैंने कहा था पहला काम उसने किया कि सांस हमारी और जहरीली कर दी। दूसरा काम किया कि मां यमुना को और मैला कर दिया। और तीसरा काम क्या किया? गली गली नुक्कड़ में शराब के ठेके खोल दिए। अभी आपने देखा ना पालम में क्या हुआ। एक वहां पे लड़के को नशे की लत लग गई, उसके माँ बाप पैसे नहीं दे रहे थे तो उसने अपने पूरे परिवार का गला काट दिया। अगर दिल्ली में हमारे युवाओं को शराब की लत लग गई, वो अपना घर बर्बाद करेंगे, अपनी माँ बीवी बच्चों को मारेंगे, अपने पैसे दिहाड़ी के मजदूरी के बर्बाद करेंगे। यही केजरीवाल चाहता है कि मैं कोई विकास नहीं करूंगा, मैं शराब के ठेके खोल दूंगा। सोच के देखो,
अभी तो उसने 800 ठेके खुले थे। हमारी एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, हम रोज उसके 20 ठेके बंद कराते थे। अगर गलती से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो वो 800 ठेके नहीं खोलेगा, वो 2000 ठेके खोलेगा। गली गली नुक्कड़ में तुम्हारी माँ बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। गली गली नुक्कड़ में चाकू चलेंगे, लोग मरेंगे। इसका अगर कोई दोषी होगा तो वो केजरीवाल होगा। 2 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ, वहां पे यमुना पार में जो दंगा हुआ जिसमें सैकड़ों हिंदू मर गए, उसका दोषी कौन निकला? कोर्ट ने किसको मास्टरमाइंड बोला? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन को। अमान अब्दुल्ला खां, ओखला का विधायक, उसके घर जब छापा पड़ा तो अवैध हथियार मिले, करोड़ों की संपत्ति के कागज मिले। अगर कोई गुंडा है वो भी इनकी पार्टी में है, अगर कोई रेपिस्ट है वो भी इन्हीं की पार्टी में है, अगर कोई घर की छत से बॉम्ब फेंक रहा है वो भी इन्हीं की पार्टी में है। ऐसे लोगों को आप लोग अपने एरिया में घुसने मत दो। एक एक वोट 4 तारीख को कमल का बटन दबाना, मोदी जी के हाथ मजबूत करना। मोदी जी जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति भी सलाम मारता है, सैल्यूट मारता है। ये हमारे प्रधानमंत्री की ताकत है कि आपको केजरीवाल की पार्टी को चुनना है या आपको मोदी जी की पार्टी को चुनना है। अब जो एमसीडी में नया बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है कि अब एमसीडी को दिल्ली सरकार से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अब एमसीडी को सीधा भारत सरकार से पैसे आएंगे। इसलिए अगर गलती से एमसीडी में ये केजरीवाल आ गया तो 5 साल कोई काम नहीं करेगा, केवल एक काम करेगा, केवल ये कहने का काम करेगा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, और 5 साल इसके अलावा झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये जो फैसला 4 तारीख को करना है ना, ये केवल एक बटन दबाने का फैसला नहीं, ये अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करना है। आप मेरा ईमानदारी से जवाब देना। केजरीवाल केवल मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह बांटता है। अगर आपको मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देनी है, 42,000 रुपये महीना देना है, तो आप हमारे मंदिर के पुजारी को भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या कोई गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? केजरीवाल कहता था मैं जो भी फैसला करूंगा वो जनता से पूछ के करूंगा। तो कौन सी जनता ने तेरे को ये हक दिया कि तू हमारे टैक्स का पैसा, हमारे विकास का पैसा, तू एक धर्म की टोपी पहने हुए ऐसे लोगों को देने पर खर्च कर दे? और 5 साल में 101 करोड़ कर चुका है। कितना पैसा? 101 करोड़ रुपया मस्जिद के मौलवियों को दे चुका है। मैंने कहा या तो सबको दो या किसी को मत दो। गांव के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे उम्मीदवार रेखा साहनी जी को अभी यहाँ पर लड्डुओं से तोला जाएगा। लड्डू ले आओ फटाफट। भारत माता की, भारत माता की। सभा के बाद सभी ने दूध, जलेबी और पकौड़े खाकर जाना है, जो कि ध्यान गांव के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, सुखपाल चौधरी जी द्वारा, दीपक चौधरी जी द्वारा, छत्रपाल संधू जी द्वारा, मनोहर लूथरा जी द्वारा, कमल कमल वो लिया बेटा सभा प्रवेश को जय श्री राम, ये पैकेट रखो। प्रवेश को जय श्री राम, बोले सोनिहाल।
हमारे मंच संचालन कर रहे राकेश तुल्ली जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साउंड वाले भैया का एक मिनट सर एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी समाज प्रजापति समाज है हमारा, ठीक है जी, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा प्रजापति समाज है हमारा। सर अभी जैसे कि सुभाष नगर में सुरेंद्र सेतिया जी की एक सभा हुई थी जिसमें राघव चड्ढा आए थे, उसमें कुछ काले झंडे फहराए गए थे, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष की ओर इशारा किया। नहीं, जो वहाँ पे उनको काले झंडे दिखाए थे, वो वहाँ पे सारी आंगनवाड़ी की अपना वर्कर थी, उसको राघव चड्ढा ने बोला, क्योंकि वो बेशरम लोग हैं, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपने आप को निकालने का और उनको सैलरी ना देने का मुद्दा उठाया। इस पे राघव चड्ढा को जवाब देना चाहिए था और वो हमेशा ऐसे ही भाग जाते हैं। तो सुभाष नगर की जनता ने और दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार वो केजरीवाल को अच्छा सबक सिखाएंगे।